हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी कुछ हैबिट्स के बारे में, जो हेल्दी हैबिट्स हैं, जो मैंने अभी तक की जो मेरी फिटनेस जर्नी रही है उसमें मैंने कुछ चीज़ें डेवलप की हैं। कुछ चीज़ें मैं बचपन से ही ऑलमोस्ट करते आ रही हूँ। तो कुल मिला के कुछ 4-5 ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और आई रेकमेंड कि आप भी इस तरीके की हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं। जितना भी आप कर पाएँ उतने एक्सटेंड तक करें तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो सबसे पहली हैबिट जो मेरी है वो है पानी पीने की। तो पानी मैं बचपन से ही ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि एक बार मुझे याद है कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वाला हो गया था और मैं बहुत छोटी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और तब मुझे सब लोग बोलते थे पानी पियो और ज़्यादा पानी पियो। तो मैं उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी, बट तब से मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अगर मैं पानी कम पीऊँगी तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा एंड देन फिर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो तब से वो धीरे धीरे करके मेरे जो माइंड सेट बदल गया और मैं खूब ज़्यादा पानी पीने लगी। तो पानी ज़्यादा पीने की मेरी हैबिट शुरू से ही है। बट होता क्या है कि हैबिट कितनी भी आपकी इच्छा होती है, बट जैसे आरव हो गया, बेबी हो गया, तो उसमें क्या होता है, कभी हम बेबी के साथ बैठे हैं तो उस टाइम पर वो जो पोस्टपार्टम पीरियड था, उस टाइम पे थोड़ा सा चाह कर भी हम पानी इग्नोर हो जाता था कि प्यास तो लगी है बट अभी फीड करा रहे हैं तो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ले आएंगे। तो वो करके आलस आ जाता था। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कम हो गई थी। बट वापस से जब मैंने ये अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की तो फिर मैंने इस चीज़ को मेनटेन किया, पानी वगैरह सब पीती थी। बट अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले पिछले साल मतलब मैंने एक बड़ा सा ग्लास, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, वो बड़ा सा लस्सी ग्लास जो है वो मैंने ले लिया। और मैं दिन भर उसमें होता क्या है कि हम फैंसी कप्स एंड ग्लास में पीते तो उसमें पानी बहुत थोड़ा आता है, लेकिन ये जो ग्लास था ये 500 ml की क्वांटिटी का था। तो एक बार जब मैंने फिल किया तो मेरे दिमाग में रहता है कि जल्दी से जितना भी पानी मैं एक बार में लेती हूँ मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करना है, थोड़ा सिप सिप करके ही सही लेकिन ख़त्म करना है। तो वो ग्लास लेने से क्या है कि एक बार मैंने 500 ml वाटर लिया तो वो विद इन 15-20 मिनट्स में उसको कंज्यूम कर ही लेती हूँ। एक बार जब भी लेती हूँ तो वो पी लेती हूँ। उसको पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक प्यास भी नहीं लगती है। और मैं अगर मतलब आप समझिए कि अगर मैंने 4 ग्लास पानी पिया तो 2 लीटर पानी बड़ी आसानी से मैंने पूरा कर लिया। तो आराम से आप 4-5 लीटर पानी इस तरीके से पी सकते हो और आपको मेजरमेंट पता होता है कि हाँ भाई आज आपने कितना पिया, वरना कि आपको पता नहीं होता है। तो इस तरीके से आप भी कोई बॉटल वगैरह भी बना सकते हैं कि आप एक बॉटल कर लीजिए और उस बॉटल को आप एक बार फिल कीजिए। और फिर ऐसा होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, कि अगर आपने एक बॉटल ले ली है तो आपके भी दिमाग में रहेगा कि हाँ ये पानी मुझे खत्म करना है, फिर और पीना है, मुझे 4 बॉटल का टारगेट है। एक ही आपके दिमाग में रहता है और फिर आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर आपने कोई मेजरमेंट नहीं रखा है, बस सोचा है कि ठीक है आज मैं 4 लीटर या 3 लीटर पानी पीऊँगी, तो वो समहाउ कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास कोई ट्रैक नहीं है। तो ये एक अच्छी हैबिट मुझे लगी कि मैंने वो ग्लास जो था वो एक बार मैं भर लेती थी किचन में काम करते हुए। मैंने सब्जी बनाना या किचन का काम शुरू करने से पहले एक ग्लास पानी फिल किया और एक कॉर्नर पे रख दिया। फिर जब तक कुकिंग कर रही हूँ, तब तक काम कर रही हूँ, तब तक सिप बाय सिप करके मैंने वो उतनी देर में 1 से 1.5 ग्लास पानी करीब करीब मैं पी लेती हूँ। तो ये 1.5 सुबह, 1.5 शाम, 3 ग्लास तो ऐसे ही हो गए, आप देख लो। तो उसके अलावा दिन भर में भी पानी पिया तो आराम से 4-5 लीटर पानी मेरा हो जाता है, जो कि मुझे बहुत हेल्प करता है मेरी फिटनेस जर्नी में। सेकंड चीज़ कि मैंने नई हैबिट डेवलप की है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वज्रासन करने की। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन करना बहुत बेनिफिशियल होता है। आयुर्वेदा में भी इसका मेंशन है। तो ये मैंने रिसेंटली आई थिंक 4-5 मंथ्स हो चुके हैं मैं जब से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ और अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ। इनिशियली 1 महीने मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था क्योंकि मेरी हैबिट में नहीं था उस तरह से, लेकिन अब मेरी हैबिट में आ चुका है। तो खाना खाने के बाद मॉर्निंग हो, लंच हो या फिर डिनर हो, मैं वज्रासन में बैठ जाती हूँ। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वॉक करना है तो वॉक भी कर सकते हैं, बट वज्रासन करने की मैंने एक प्रैक्टिस बना रखी है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो मैं कर रही थी, अभी फ़िलहाल मेरा छूटा हुआ है, वो है अर्ली मॉर्निंग सन गेजिंग करना। मतलब 15 मिनट सुबह की मीठी धूप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे विटामिन डी की जो कमी आजकल हम सब लोगों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि हम सब लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे में विटामिन डी के लिए आपको डायरेक्ट सनलाइट ही एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैंने ये हैबिट डेवलप तो की थी, बट मैं बहुत लंबा से कर नहीं पाई हूँ। लेकिन जैसे ही मानसून ख़त्म होगा और वो जो ठंड शुरू होगी, जैसे धूप आना चालू होगी, तो मैं वापस से इसको रिज्यूम करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ये सन गेजिंग वाली एक्टिविटी कर रही थी। इसका चैलेंज भी मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट किया था। तो आप लोग को भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि सुबह की जो सनराइज़ होता है उस टाइम पर 15-20 मिनट आप अपने बॉडी को सन के उसमें एक्सपोज कीजिए। और ये सन गेजिंग के ऊपर मैं सेपरेट और भी वीडियोस बना सकती हूँ। इनकेस अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मैं इसके बारे में आपसे बात कर सकती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो थी वो है बुक रीडिंग की हैबिट। मुझे रीडिंग पर्सनली करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैंने अभी रिसेंट में 1-2 बुक्स तो पूरी कंप्लीट कर रखी है इस साल कम से कम। तो मैं बहुत स्लो रीडर हूँ, मेरे को रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट
ये फ़िटनेस जर्नी जब से मेरी स्टार्ट हुई तो मेरी क्यूरियोसिटीज़ बढ़ती गई और मैं धीरे धीरे करके मैंने इस वक्त 4-5 बुक्स हैं मेरे पास, जिनमें से 2 तो मैंने कंप्लीट कर रखी हैं और बाकी भी मेरी मतलब साइमल्टेनियसली 2 बुक्स चल रही हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रीड करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब मुझे लगता है तो मैं रीड करती हूँ। और रीड करने से क्या मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आती है और थोड़ा सा मैं चीज़ों को और ओपनली समझ पाती हूँ, और जब मैं कुछ समझती हूँ तो आप लोग के साथ भी वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अच्छी हैबिट है रीडिंग करना। मैं भी अभी डेवलप कर रही हूँ, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है बट मैं डेवलप कर रही हूँ। तो आप भी, ये बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बहुत सारे फॉरेन इंडियन ऑथर्स हैं जो कि बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी बात है, उनको पढ़ने के बाद एटलीस्ट वो दिन तक तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते ही होते हो। तो अगर आप रेगुलर रीड करते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन हमेशा डेली बेसिस पे आपको एक डोज मिलता रहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी डेली नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि आरएफ का भी काम है, चैनल का काम, बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जिसमें कि हमको टाइम देना पड़ता है। ओके, सो फिफ्थ मेरी जो हैबिट है वो है जो शुगर कंटेंट मैं कंज्यूम करती थी, बहुत आराम से चीनी को मैं कंज्यूम कर लेती थी, बट अब कॉन्शियसली वो मेरे दिमाग में रहता है और मैं चीनी का या फिर जो इस तरीके की बिस्किट्स हैं, नमकीन है, या इस टाइप की जो जंक चीज़ें होती हैं, ये पहले भी मैं कम ही खाती थी बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लाइक कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, मैगी, ये मेरे टेस्ट में ही नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पहले भी मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर रिलाई करती थी, बट येस नमकीन वगैरह मुझे बहुत पसंद आते थे, तो वो सब मैं खाती थी। बट अब कॉन्शियसली मेरा मन धीरे धीरे हट भी गया है और मुझे खाना भी होता है तो मैं बहुत थोड़ा सा लेकर के और उसी को ज़्यादा लंबे टाइम तक खाती रहती हूँ, जिससे कि मेरा जो मन है वो भर जाता है। मतलब 2 चम्मच नमकीन से मैं पूरी चाय फिनिश कर सकती हूँ और मेरा मन एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा। जहाँ मैं पहले 5-6 चम्मच नमकीन लेती थी एंड देन फिर चाय पीती रहती, चाय को मैं स्लो कर देती थी ताकि नमकीन पूरी ख़त्म कर सकूं। बट अभी मेरे साथ ऐसा नहीं है और मैं ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ नहीं खाती हूँ। जैसे पहले स्पेशली जो ये ख़राब चीज़ें होती हैं, ख़राब मतलब ये जो पैक्ड या जंक या इस टाइप की जो ऑयली चीज़ें हैं, इनको मैं ख़त्म करने के लिए कभी नहीं खाती हूँ। पहले ऐसा होता था कि हाँ चलो अच्छी जो टेस्टी चीज़ें इनको ख़त्म कर लेते हैं, ऐसा करके रहता था, बट अभी नहीं होता। अभी 1 चम्मच नमकीन भी बचती है तो मैं उसे स्टोर कर लेती हूँ कि थोड़ी देर बाद या अपने नमकीन रोटी वगैरह के साथ में या बाद में उसे कंज्यूम कर लूँगी, ज़रूरी नहीं है अभी। इससे क्या होता है, एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। अब बाद में भी मैं खाऊँगी तो भी वो मेरे ही अंदर जाने वाला है, लेकिन इससे मेरा सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है और आगे से मैं चीज़ों को कम लेती हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने अपने दिमाग में ये भी बना रखा है कि कम खाएंगे तो चलेगा, ज़्यादा खाएंगे तो नहीं चलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि यार ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम पे हम नहीं है, हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है तो थोड़ी ज़्यादा ले लो प्लेट में। बट मेरे साथ जैसे दूसरे टाइप के जो पर्सन है वो ये कि यार कम ले लो, अच्छा लगा तो और ले लेंगे और अगर नहीं मिल पाया तो भी चल जाएगा। तो अभी मैं सेकंड टाइप पर्सन हो चुकी हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो मैं कम लेती हूँ, जितना मुझे लगता है कि मैं खा सकती हूँ उतना लेती हूँ। फिर वो कम पड़ जाए तो चलेगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए ताकि उसको ख़त्म करने के लिए, प्लेट साफ़ करने के लिए मैं खाऊं। ये सब चीज़ें अब मैंने बंद कर दी है। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे अपने अंदर डेवलपमेंट देखने को मिला है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग टाइप पर्सन नहीं हूँ बचपन से ही, शुरू से ही, लेकिन फिर भी जब चीज़ें कोई पसंद होती है ना तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये ज़्यादा ले ले, ज़्यादा ले ले, ऐसा होता है। बट अब मैंने उस पर कंट्रोल कर लिया है और अब मैं हर चीज़ को कम लेती हूँ। कम लेने के बाद भी अगर वो मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं पूरा खा पाऊँगी तो मैं इसे बाद में के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका पोर्शन कंट्रोल आप कर पाते हो, ओवर ईटिंग से बचते हो। इससे ना सिर्फ आपका वेट भी कंट्रोल रहता है बल्कि अननेसेसरी का फैट, अनहेल्दी फैट या फिर बहुत सारी जो बीमारियां आती हैं वो ये ओवर ईटिंग करने से ज़्यादा आती हैं। ज़्यादातर महिलाओं में स्पेशली ये होता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया तो चलो हम खा लेते हैं, ऐसा होता है। मैंने अपनी मम्मी लोगों को या उस टाइम के जो लोग थे वो लोग ऐसा करते थे कि यार चलो जिसका जो बच गया तो हम खा लें। तो वो नहीं करना है। बच्चों को भी आप वही हैबिट दीजिए कि वो भी कंट्रोल्ड वे में खाना खाएं ताकि खाने का वेस्टेज ना हो, और आप भी कंट्रोल्ड वे में थोड़ा थोड़ा खाएं। किसी का खाना निपटाने के लिए खाना मत खाएं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने भी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाया तो आपका पेट डस्टबिन बनेगा, फिर वो खाना आपके पेट वाले डस्टबिन में जाए या फिर बाहर वाले डस्टबिन में जाए, खाना तो वेस्ट ही हो रहा है। तो इसीलिए उतना ही खाना खाओ जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। तो ये एक हैबिट मुझे लगता है कि मैंने डेवलप की। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक मैंने काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया अपने अंदर, जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है। पहले मैं बिल्कुल फ्रूट्स खाना पसंद नहीं मतलब उतना टेस्ट नहीं आता था, बट अभी भी टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट डेवलप किया और अभी डेली का 1-2 फ्रूट हो जाता है तो वो मुझे अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड किए, सीड्स इंक्लूड किए, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैबिट्स हैं ही। एंड उसके अलावा मैं एक्चुअली अब फास्टिंग का भी सोचती हूँ कि मैं फास्टिंग करूँ। तो ये मेरी एक एक विश लिस्ट में है कि ये हैबिट मुझे डेवलप करनी है कि मैं एटलीस्ट 1 दिन हफ्ते में वाटर फास्टिंग करूँ या ऐसा कुछ करूँ। सोच रही हूँ जल्दी मैं स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को भी अपने साथ इंक्लूड करूँगी इस तरीके के चैलेंज में। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में मैं सोच रही हूँ जिस दिन मैं
एकदम एनर्जी आ जाएगी तो मैं वो भी करूँगी। बट एक हफ्ते में 1 दिन एटलीस्ट फास्टिंग करना बहुत सही ऑप्शन है, अच्छा है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने पढ़े हुए हैं। तो उस बेसिस पे मैं सोच रही हूँ, तो ये मेरी अपकमिंग हैबिट है जो मैं एक्वायर करना चाहती हूँ, फॉलो करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। एंड उसके अलावा फिटनेस जो वर्कआउट्स का है, तो वर्कआउट मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट तो करती नहीं हूँ, लेकिन योगा वगैरह मैंने करना स्टार्ट किया था, कर रही हूँ। अभी बीच में मेरा थोड़ा सा मानसून की वजह से सब छूटा हुआ है, बट हाँ मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले पता नहीं क्यों मुझे इतना बोरिंग लगता था, मैं सोचती हूँ तो मुझे याद नहीं आता है, बट अब जब मैंने किया, काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने किया है, अराउंड 1 ईयर से ज़्यादा हो गया था मैंने किया था, तो मैंने अपना वेट भी लूज़ किया और मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। तो स्पेशली योगा आप करते हैं, ओम का उच्चारण वगैरह करते हैं तो बहुत सही है। मेडिटेशन भी बीच में मैंने किया था, बट बहुत लंबे टाइम हो गया, मेरा छूट गया मेडिटेशन। बट मुझे लगता है मेडिटेशन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल पीस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। और स्पेशली जब दूसरे लोग आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ आपको कंट्रोल करने लग जाती हैं, आपको हर्ट करती हैं और आप मेंटली उन चीज़ों को सोचने लग जाते हो, तो इंटरनली वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। चाहे फिर आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, स्लीप ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो उसका एक कारण मेंटल अनस्टेबिलिटी भी होती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि वर्कआउट और खाना पीना तो सब मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिया है बैलेंस, बट अभी जो टाइम है मुझे लगता है मुझे अपनी मेंटल फिटनेस पे ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है मेडिटेशन, बुक्स तो मैं रीड करने की हैबिट डाल ही रही हूँ, बट मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने उसका एक कोर्स भी लिया हुआ है, बट अभी उसका मेरा रेगुलर नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 चीज़ें अभी मेरी अपकमिंग है कि मुझे मेडिटेशन करना है, मतलब मेंटल फिटनेस के लिए कुछ ऐसा करना है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि मुझे फास्टिंग इंक्लूड करना है अपनी लाइफस्टाइल में। तो ये 2 मेरी अपकमिंग हैबिट्स। के अलावा जो 5 हैबिट्स मैंने आपसे शेयर की, जिसमें सबसे पहले पानी ज़्यादा पीना, एंड जो जंक फूड्स है उसको मैंने टोटली अवॉइड कर दिया है, बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, एंड सन गेजिंग, अर्ली मॉर्निंग उठना, और दोनों चीज़ें। एंड उसके अलावा 5वीं क्या चीज़ थी, वज्रासन। यस, वज्रासन करना मैंने स्टार्ट की थी। तो ये 5 हैबिट्स जो हैं, ये आप भी चाहो तो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत पॉजिटिविटी आती है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा महसूस होगा, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके का कुछ और कॉन्टेंट भी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना पसंद करूँगी। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, माई लाइफ माई एक्सपीरियंस व्लॉग्स मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर मैं बहुत सारे फूड, फिटनेस, रेसिपीज़, रील्स सब कुछ शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, एंड स्टोरीज़ वगैरह भी अपडेट करती हूँ। तो यस, इसी के साथ वीडियो के एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।